दोस्तों आपने अहमदाबाद प्लेन क्रैश तो सुना ही होगा, जो एक बहुत बड़ा हादसा माना जाता है। अहमदाबाद में ये क्रैश पहला नहीं था, इससे पहले भी 19 सितंबर 1988 को एयर इंडिया की एक उड़ान भरने वाली प्लेन में एक दुर्घटना हुई थी, जिसमें लगभग 133 लोगों की मौत हो गई थी। और अब 12 जून 2025 को वैसा ही कुछ हुआ, लेकिन यहाँ एक घटना बहुत ही खतरनाक हुई। एयर इंडिया का विमान 171 अहमदाबाद से लंदन की ओर उड़ान भरने वाला था। यह प्लेन दिल्ली से अहमदाबाद आ रहा था और अहमदाबाद से लंदन की ओर उड़ान भरने वाला था। अब सोचने वाली ये बातें है कि आखिर ये प्लेन हादसा हुआ तो हुआ कैसे? क्या प्लेन को ठीक से चेकअप नहीं किया गया? क्या फ्यूल में कोई प्रॉब्लम थी? क्या फ्यूल को ठीक से चेकअप करने के बाद उसके अंदर नहीं डाला गया? आखिर प्रॉब्लम कहाँ आई? लेकिन ये प्लेन जब दिल्ली से अहमदाबाद की ओर आ रहा था, तब प्लेन में बैठे थे एक पैसेंजर आकाश वत्सहा। उन्होंने एक वीडियो बनाकर बताया था कि प्लेन में ठीक से एसी काम नहीं कर रहा है और ठीक से रिमोट भी काम नहीं कर रहा है, और ये वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर भी अपलोड की। लेकिन उस दिन ये प्लेन सेफ्टी 11:15 में अहमदाबाद में लैंड कर जाता है। उस दिन लंदन जाने के लिए उसको टाइम था 1:10 का, लेकिन इस दिन प्लेन लेट था। उसको टेक ऑफ की परमिशन 1:34 पर मिल जाती है अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से, और 1:38 पर यह प्लेन टेक ऑफ कर लेता है। और कुछ ही सेकंड में एयरफोर्स कंट्रोल को कॉल कर पायलट बताते हैं कि थ्रस्ट नॉट अचीव, फैलिंग फैलिंग, मेडे मेडे मेडे। इसका मतलब ये होता है कि विमान को आगे की ओर धकेलने में कोई मदद नहीं मिल रही है, हमारी सहायता करो, यानी कि उसको आपातकालीन बताया जाता है। और कुछ ही सेकंड में ये एरोप्लेन लगभग 1.5 किलोमीटर दूर जाता है और मेघानी नगर के बीजे मेडिकल कॉलेज से टकरा जाता है, और वहां सिर्फ आग और धुएं के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और इस समय जिस हॉस्टल से भी ये टकराया, वहाँ के हॉस्टल के जो डॉक्टर्स थे और स्टूडेंट्स थे, वो लंच ब्रेक कर रहे, और ये प्लेन भी वहाँ कैंटीन में जाकर टकराया, जिसमें कई स्टूडेंट घायल हुए तो कई स्टूडेंट की मौत भी हुई, कई डॉक्टर्स की भी मौत हुई। तभी गिरने के बाद अचानक एक व्यक्ति इस आग के गोले के अंदर से बाहर आता है, जिसका नाम है विश्वास कुमार रमेश। जो ये व्यक्ति इमरजेंसी एक्सिट सीट संख्या 11A पर बैठा था। अब सोचने का विषय तो यह भी है कि आखिर एक व्यक्ति बसा तो बसा कैसे? इस प्लेन में लगभग 242 यात्री यात्रा कर रहे थे। 169 भारतीय यात्री थे, 53 ब्रिटिश थे, 7 पुर्तगाली थे और एक कैनेडियन लोग थे। इसमें 269 लोगों की इस त्रासदी में मौत हो जाती है, और जो सीट संख्या 11A पर रमेश विश्वास बैठे थे वो बच जाते हैं। इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की भी मौत हो जाती है। लेकिन जो ये बसे है विश्वास कुमार रमेश, इसका कहना है कि जिस साइड पर इसकी सीट थी वो इच्छा जमीन पर आ गिरा, जिससे उसको खाली जगह मिली और वो बाहर आ गया, और प्लेन का दूसरा हिस्सा दीवार से गिरा हुआ था, इस कारण और कोई बाहर नहीं आ पाया। ये एक चमत्कार हो सकता है, अपन इसको चमत्कार कहे या फिर भगवान की मेहरबानी कहे, जो भी कहे हमारे लिए अच्छा है, एक व्यक्ति बच गया। लेकिन हमें सोचने का विषय यह है कि आखिर ये प्लेन हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ? इस प्लेन को चला रहे थे कैप्टन सुमित सबरवाल, जिसको लगभग 8200 घंटे का उड़ान भरने का अनुभव है, और उसकी सहायता करने वाले कैप्टन को पायलट क्लाइव कुदर, जिसको 1100 घंटे का उड़ान भरने का नॉलेज था। तो भी ये प्लेन हादसा कैसे हो सकता है? क्या पायलट से गलती हुई या फिर को पायलट से गलती हुई? इस वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसके लैंडिंग गियर बाहर है, लैंडिंग गियर अंदर नहीं किए गए, इस कारण भी हादसा हो सकता है। लेकिन इसमें एक साफ साफ पता चल रहा है दोनों इंजन खत्म हुए थे। लैंडिंग गियर के ठीक नीचे आपको दिख रहा है रेट, जिसको अपन रेट बोलते हैं, रैम एयर टरबाइन। ये टरबाइन इमरजेंसी में काम आते हैं। जब प्लेन में दोनों इंजन काम करना बंद कर देते हैं तो ये टरबाइन अपने आप ही खुल जाते हैं और एरोप्लेन को पावर देने में काम करते हैं। प्लेन जितनी ज्यादा ऊपर होगी और तेज चलेगी, उतनी ही ज्यादा ये पावर जनरेट करता है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि इसकी टरबाइन बाहर थे और ये लैंडिंग गियर के ठीक पास ही होते हैं। लेकिन जो भी हो, ये हादसा बहुत ही दर्दनाक हुआ है।
इसमें जो भी व्यक्ति की मौत हुई है, कितने, लगभग 280, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक डाटा जारी नहीं किए गए हैं। डाटा जैसे ही जारी कर देंगे हम इस वीडियो के माध्यम से बता देंगे कि आखिर यह हादसे में कितने लोगों की मौत हुई, कैसे हुई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।